त्याग कंपैरेटिव क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। यह वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें मध्यकालीन इतिहास के बारे में, मध्यकालीन भारत के बारे में जानकारी देने वाला है। यह मेरी तरफ से लाया गया पहला क्लास है और इस वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसमें बेसिक से लेकर सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से संग्रहित करके लाया गया है। हर एक पॉइंट को अच्छे तरह से समझाया गया है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम ईरानी शासक। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम ईरानी शासक। यह मध्यकालीन इतिहास है। मध्यकालीन इतिहास का हर एक पॉइंट को हम अच्छे तरीके से रखेंगे इस वीडियो में, और आप भी कॉपी और कलम उठाकर तैयार हो जाइए हर एक पॉइंट को लिखने के लिए। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम ईरानी शासक। क्या बोल रहा है? प्रथम ईरानी शासक। तो क्या होगा? दारे बाहू। दारे बाहू प्रथम ईरानी शासक होगा। और वो कब आए थे? तो 516 ईस्वी में। एडी का मतलब ईस्वी होता है। 516 ईस्वी में आए थे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक कौन? प्रथम यूनानी शासक। यूनानी शासक कौन हो जाएगा? तो सिकंदर। कौन आया था? सिकंदर। कब आया था? तो 326 बीसी में। 326 बीसी में आया था। 326 बीसी में आया था। आगे देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी एवं मुस्लिम शासक कौन बोला है? तो अरबी एवं मुस्लिम शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। इसी के आने से मध्यकालीन इतिहास में अच्छे महत्वपूर्ण पॉइंट को रखा गया है। इसी के आने के बाद मध्यकालीन इतिहास स्टार्ट होता है। आगे देखते हैं। तो ये कब आया था? तो 712 में ईस्वी में। 712 ईस्वी में आया था। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की शासक कौन? प्रथम तुर्की शासक कौन था? तो मोहम्मद गजनी। कौन थे? तो मोहम्मद गजनी। कब आए थे? तो 1000 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में आए थे। यहाँ छूटा हुआ है 1001 ईस्वी में उन्होंने आए थे। वह भारत पर 17 बार आक्रमण किए, 1001 से 1027 ईस्वी तक। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा तुर्की शासक कौन? दूसरा तुर्क शासक। तो तुर्क शासक तो मोहम्मद गौरी हो जाएंगे। ये कब आए थे? तो भारत पर 1175 ईस्वी में। यह 1175 ईस्वी में आए थे। इन्होंने भारत पर काफ़ी बार आक्रमण किया इन्होंने भी। और आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब कुछ समझ लेते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। जब वो भारत पर आक्रमण किए तो भारत की स्थिति कैसी थी, क्या क्या उन्होंने लूटा, क्या क्या किया, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को समझ लेते हैं। और कब आए थे? तो 712 एडी में ईस्वी में आए थे। तो आगे देखते हैं इसको, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी एवं मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम थे। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किए तो उस समय तत्कालीन राजा सिंध का शासक दाहिर था। कहाँ? सिंध का राजा तत्कालीन शासक कौन था? दाहिर था। कौन था? तो दाहिर। आगे देखते हैं। उस संपूर्ण घटना की जानकारी, इस पूरी संपूर्ण घटना की जानकारी अबू बकर की पुस्तक आपको ये याद रखना है। इस पूरी संपूर्ण घटना की जानकारी अबू बकर की पुस्तक चर्चनामा में मिलती है। कहाँ मिलती है? तो चर्चनामा में। इस संपूर्ण घटना की जानकारी कहाँ मिलती है? तो अबू बकर की पुस्तक चर्चनामा में मिलती है। भारत पर सबसे पहले जजिया कर की शुरुआत इन्होंने ही लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में सबसे पहले जजिया कर का शुरुआत किया था। आज हम जो जीएसटी देते हैं उनका शुरुआत सबसे पहले कहीं ना कहीं इन्हीं से हुआ है। अब भारत में इतिहास में लिखा भी गया है साफ अक्षरों में कि
जजिया कर का शुरुआत करने वाले मोहम्मद बिन कासिम थे भारत में। और आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं 5 नंबर पॉइंट, अरबों ने भारत से शून्य का ज्ञान सीखा तथा इन्हें अन्य जगह प्रसिद्ध किया। शून्य का ज्ञान भारत से ही अरबों ने सबसे पहले सीख कर गए थे और इन्होंने सबसे दुनिया में शून्य के ज्ञान को प्रसारित किया। आगे देखते हैं, देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था जहां से घोड़ा आयात में निर्यात होता था। घोड़ा ही नहीं, हर सामान जो जैसे आज के समय में समुद्री मार्ग से जो भी सामान व्यापार होते हैं, उसी तरह पहले भी समुद्र मार्ग से जो भी सामान व्यापार होते थे, यहीं से यह इंटरनेशनल था। यहीं से सामान सब आयात या निर्यात हुआ करते थे पहले के समय में। आगे देखते हैं पॉइंट। तो आगे पॉइंट देखते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी के बारे में देखते हैं पॉइंट। तो मोहम्मद गोरी 1001 ईस्वी में आए थे। 1001 ईस्वी में आए हुए थे भारत। उन्होंने एक मध्यकालीन एशिया का शासक हैं। कहाँ का शासक हैं? तो मध्यकालीन एशिया के यह एक शासक है। मध्यकालीन एशिया के यह एक शासक है। आगे देखते हैं इनके बारे में दूसरा पॉइंट। इसने 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए। इन्होंने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत पर इन्होंने 17 बार आक्रमण किए। इन्होंने शपथ लिया था भारत आने से पहले कि मैं भारत पर जब तक जिंदा रहूंगा तब तक आक्रमण करूंगा। इन्होंने 27 साल तक में 17 बार आक्रमण किए इन्होंने भारत पर। यह सबसे काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखते हैं, भारत पर आक्रमण करने का इनका उद्देश्य समाज विस्तार, ये अपने समाज का विस्तार करना चाहते थे और धन प्राप्ति करनी थी। इनका सीधा उद्देश्य था अपने समाज का विस्तार करना और कुछ धन प्राप्त करना। इन्होंने जो किया भी, काफ़ी धन प्राप्त किया भारत पर आक्रमण करके। गजनी वंश का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गजनी हैं। मोहम्मद गजनी हैं। पूछेगा क्वेश्चन, तो गजनी वंश, पूरा गजनी वंश चला, एक 27 साल 30 साल तक ले कोई भी वंश चलेगा तो उसका क्या नाम, गजनी वंश हो गया। तो इस पूछ रहा है गजनी वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक जो होगा ना, तो मोहम्मद गजनी ही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखते हैं, यह विश्व का प्रथम व्यक्ति था। कहाँ का? विश्व का यह प्रथम व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। क्या की थी? तो सुल्तान की उपाधि धारण की थी। यह विश्व का सबसे प्रथम व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, गजनी ने यामिन उल मिला या यामिन उल दौला की उपाधि भी धारण की थी। पूछे क्या, गजनी ने किस चीज़ की उपाधि धारण की थी? तो यामिन उल मिला या यामिन उल दौला की उपाधि धारण की थी। दोनों एक ही है, बात एक ही है दोनों का। आगे देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण हिंदुशाही वंश की राजधानी काबुल पर किया। उस समय हिंदुशाही वंश का शासक जयपाल था। कौन था? तो जयपाल था। भारत पर जब प्रथम आक्रमण गजनी ने किया तब हिंदुशाही वंश के राजा जयपाल थे। कहाँ के? तो काबुल के। आगे देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, जयपाल ने लड़ाई में हारने के बाद पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली। जब जयपाल ने गजनी से हार गए तो उन्होंने पानी में कूदकर अपनी आत्महत्या कर ली। आगे देखते हैं पॉइंट को। अगला पॉइंट देखते हैं, 1015 ईस्वी से लेकर 1016 ईस्वी में काफ़ी प्रसिद्ध यह रहा, मोहम्मद गजनी ने कश्मीर पर आक्रमण किया। यह एकमात्र आक्रमण था जिसने मोहम्मद गजनी को असफल करा। वह 17 बार आक्रमण किए मगर इनका यही आक्रमण था जो असफल रहा। यही एक आक्रमण था। कहाँ का था? कश्मीर पर। इन्होंने कश्मीर पर आक्रमण किया जो असफल रहा।
आगे देखते हैं पॉइंट। 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने सबसे चर्चित आक्रमण किया। यह सबसे चर्चित आक्रमण किए था कहाँ थे? गुजरात में। 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी सबसे चर्चित आक्रमण गुजरात के स्थित सोमनाथ मंदिर पर किया। ये इन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए। उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम। उस समय का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था, वहाँ के राजा गुजरात के। आगे देखते हैं। सोमनाथ मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। अगर पूछेगा क्वेश्चन सोमनाथ मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है, यह काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गया है, बैंक में भी, एसएससी में भी, और बिहार में तो काफ़ी स्पेशल, बिहार पुलिस या बिहार फॉरेस्ट हो उसमें काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन को। सोमनाथ मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो क्या बोलेंगे? किस भगवान को समर्पित है? तो शिव भगवान को, शिव भगवान को समर्पित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट है सोमनाथ मंदिर को लूटते समय मोहम्मद गजनी को करीबन 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। जब सोमनाथ मंदिर को लूटा गया तब उस समय जब लूटा गया तब उनके हाथ में 20 लाख दिनार, अभी के जो 20 लाख दिनार होगा उतना का करीबन संपत्ति इनको हाथ लगी थी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट है और लूटने के समय लगभग 50,000 हिंदुओं और ब्राह्मणों को मार डाला। जब इन्होंने लूटा सोमनाथ मंदिर को तो उसमें उस समय जितने भी वहाँ पर रहने वाले थे, जो रहते थे हिंदू और ब्राह्मण जो दर्शन करने गए थे, उन सभी को मार डाला। अगला पॉइंट देखते हैं। सोमनाथ की मंदिर को लूटने के लिए जाने के बाद सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जाने के बाद जाटाओं ने मोहम्मद गजनी पर आक्रमण किया करके उससे कुछ संपत्ति लूट ली। किसने? तो जटाओं ने। ये जटाऊ वही थे जो मोहम्मद गजनी के साथ मिलकर वहाँ पर लूटने के लिए गए हुए थे। ये मोहम्मद गजनी ने ही जटाओं के साथ मिलकर ही लूटा था सोमनाथ मंदिर को। जब सोमनाथ मंदिर को लूट कर संपत्ति को ले जाया जा रहा था तब उस बीच में जटाओं ने कहा कि जटाओं के एक टुकड़ी ने मिलकर इन पर हमला फिर कर दिया और उसमें से कुछ संपत्ति को लूटकर उन्होंने ले गया। यह इतिहास में साफ अक्षरों में लिखा गया है, आप बुक में भी देख सकते हैं। अब जब बुक पर पढ़िएगा उसमें भी आपको साफ साफ यह दिखाई दे देगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 1027 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने अंतिम आक्रमण जटाओं के विरुद्ध किया। जब जटाओं ने इनसे कुछ संपत्ति लूटी थी तो इन्होंने जटाओं के विरुद्ध भी आक्रमण किया था, जटाओं पर भी आक्रमण किया था। 1027 ईस्वी यह आक्रमण इनके लिए अंतिम आक्रमण था, यह आक्रमण। अगला पॉइंट देखते हैं। 1030 ईस्वी में मोहम्मद गजनी की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? तो 1030 ईस्वी में। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। ये 1030 ईस्वी में मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। तब अब पूछेगा तो मोहम्मद का मकबरा कहाँ है? यह काफ़ी बार पूछा जाता है। उससे कोई भी आपको पूछता है तो सबसे पहले यही पूछता है तो मोहम्मद का मकबरा कहाँ है? तो मकबरा कहाँ होगा? मोहम्मद की तुर्की में मकबरा है। कहाँ पर मकबरा है? तो तुर्की में स्थित मकबरा है। उनकी मृत्यु तुर्की में ही हुई थी और उनकी मकबरा भी तुर्की में ही बनाया गया है, अभी भी वहीं पर स्थित है। इनका मकबरा तुर्की में स्थित है। पूछेगा एग्जाम में मोहम्मद गजनी की मकबरा कहाँ स्थित है तो बोलिएगा तुर्की में। क्या हो जाएगा आंसर? तो तुर्की में। चलिए इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।